नमस्कार, सैलम्बल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो खास बातचीत में इस वक्त मेरे साथ हैं पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अर्बन के हैं सोहित शर्मा जी। उनसे हम जानेंगे कि कब से इन्होंने ये पदभार संभाला पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का, उस संदर्भ में इनसे बात करेंगे। जी, आपका स्वागत है। जी थैंक यू जी। और सर आप सुनाएं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम निकाल के हमारे साथ यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए। सोहित जी, ये बताएं कि आप किन मुद्दों के साथ जम्मू की आवाम के बीच में जाना चाहेंगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा तो मुद्दा ही एक हमारा बेरोज़गारी का तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेरोज़गारी है, भ्रष्टाचार है, यही मुद्दे लेके हमारा मेन मकसद है जो हम इस पार्टी में चल रहे हैं। और सबसे बड़ा मकसद यही है कि हमारा जो 370 है और 35 है, इस पे हमारा एक बहुत बड़ा मकसद है कि ये हमें इसमें वापसी मिल जाए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको क्या लगता है कि क्या ये आपको 370 अगर निकला है जहाँ से यूटी में तब्दील कर दिया गया है, वापस आ सकता है? ये कोशिश है, सुप्रीम कोर्ट में केस है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हमें बिल्कुल वापस मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये बताएं कि आपने कब यहाँ पे पदभार संभाला? डिस्ट्रिक्ट अर्बन के आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। मुझे ये पद संभालते हुए कोई 9-10 महीने हो गए हैं, 10 महीने के करीब हो गए हैं। इससे पहले मैं जम्मू अर्बन का जोन का प्रेसिडेंट था, उससे पहले मैं यूथ का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ पीडीपी का। तो कम से कम मुझे 20-21 साल हो गए हैं इस पार्टी में चलते हुए। तो बस लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और अभी तक चल रहे हैं। आप ये बताएं कि आपको 6 महीने हो, जैसे आप कह रहे हैं कि 6 महीने से मैं यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ लोगों की, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? देखो, जनता के बीच में जाते हैं, जो हालात इस समय हमारे जम्मू में बने हुए हैं, देखा जाए हर जगह लोग मतलब उनके काम तो हो नहीं रहे हैं। एक ऐसा जंगल राज बन चुका है कि हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। जहाँ तक कॉरपोरेशन की बात की जाए तो हम जब अपने वार्ड में जाते हैं तो वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे काम बिल्कुल ज़ीरो के मुकाबले में है। मतलब कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हालात ऐसे बन गए हुए हैं कि जम्मू में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं के बराबर है इस समय के जो हालात बने हुए हैं। आप ये बताएं कि क्या आपकी पार्टी डिमांड करती है स्टेटहुड मिले वापस, तभी इलेक्शन होने चाहिए या पहले हो जाए इलेक्शन? मैं तो चाहता हूँ कि स्टेटहुड प्लस 370 वो वापस मिले, फिर उसी के बाद इलेक्शन हो, वो सबसे अच्छा रहेगा। बाकी देखो अब आगे चलता क्या है, हमारी कोशिश तो यही है कि 370 और 35 से वापस आए, फिर इलेक्शन वो सबसे बेटर रहेगा। आप ये बताएं कि जैसे इनोसेंट किलिंग होती रहती हैं कश्मीर में, 370 टूटने के बाद कितना फ़र्क पड़ा मिलिटेंसी में? देखो, बात ऐसी है, जहाँ तक मिलिटेंसी की बात रही है तो मुझे यहाँ तक याद है कि जब मुफ्ती साहब की हुकूमत थी तो मिलिटेंसी बिल्कुल ज़ीरो के मुकाबले में हुई थी। ठीक है, बीच में कुछ हालात ऐसे पैदा हुए थे तो, लेकिन वो भी बातचीत के ज़रिए ही हमने उस हालात को ठीक किया था। लेकिन अब जो हालात हैं उसमें देखा जाए तो हमारे बहुत से पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं और बहुत से हमारे अन्य जो पब्लिक है वो भी, उनकी भी किलिंग हो रही है। जैसे डॉक्टर साहब कश्मीरी पंडित जो काफ़ी किलिंग हो रही है, उसका हमें बहुत दुख है। लेकिन अब देखना ये है कि अगर ये पॉलिटिकल अफेयर तरीके से चले तो मुझे लगता है कि हालात बिल्कुल सामान्य हो सकता है। यूटी में रहकर ये हालात सामान्य नहीं हो सकते। जहाँ तक आप ये बताएं कि पिछले दिनों इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था तो कश्मीर में इसका जश्न मनाया गया, हालांकि सांबा में भी मनाया गया। तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहता है इसको लेके? जैसे पिछले दिनों महबूबा मुफ्ती जी का भी बयान आया था, उनकी फेवर में आया, तो क्या आपको जम्मू में रहकर मुश्किलात नहीं लोगों का सामना करना पड़ता? देखो, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं जो इस समय हालात जो जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं, जिसमें हर वक्त कोई ना कोई NIA, ED सब जगह छापेमारी हो रही है। काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, खासकर कश्मीर के लोग, जो देखने में आ रहा है। तो है तो गलत काम है तो हम सभी हिंदुस्तानी हैं, हमारे जो कश्मीर के छात्र वो भी तो हिंदुस्तानी हैं। लेकिन एक गुस्सा है, जो वो गुस्सा उन छात्रों का वो बाहर निकला है। ये भी हो सकता है कि उनके साथ मालूम नहीं क्या कुछ किया जा रहा है या क्या कुछ हो रहा है। हमें इस तरफ भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जो इस समय हालात बने हुए हैं। आप ये बताएं कि गुस्सा हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान के खिलाफ फेवर में बोलना कितना सही लगता है आपको? देखो, ये एक डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी में रहकर अब कहीं भी, अब जैसे लाल किले में हिंदुस्तान के झंडे को उन्होंने नीचे उतार के फिर एक नया झंडा उन्होंने वहाँ पे लगा दिया, वो भी तो एक डेमोक्रेसी है।
हर चीज़ की एक डेमोक्रेसी होती है। अब किसी चीज़ को अब जब जितना ज़्यादा दबाओगे तो कुछ ना कुछ तो उसका रिजल्ट तो निकलेगा। था गलत, मैं मानता हूँ कि जो छात्रों ने किया गलत था, लेकिन मैं अभी भी यही कहना चाहता हूँ कि जो छात्रों के साथ हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। पढ़े लिखे नौजवान छात्र हैं, ठीक है, कोई गुस्से में आकर कोई भी इंसान जो गतिविधि करता है उसका ये मकसद होना चाहिए, उनको शांतिपूर्वक ढंग से प्यार से बातचीत करके उस बात को हल करना चाहिए। वो अमित शाह जी ने भी कहा है, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान से बातचीत करने की जरूरत क्या, हमने यहाँ के नौजवानों से बातचीत करनी है। तो वो उसमें ये सबसे बड़े लोग हैं, इनसे बातचीत करनी चाहिए, जो भी इनकी प्रॉब्लम है इनकी बात सुननी चाहिए, तभी लोग बाहर निकलते हैं। ऐसे कौन निकलता है? आखिरकार कोई ना कोई तो गुस्सा होगा, तभी तो ये लोग बाहर निकल रहे हैं। आप ये बताओ शर्मा साहब, ये बताएं कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि गुस्सा निकला जी लोगों का, आप ये बताएं कि आप जम्मू में रहते हैं, जम्मू की लोगों की आवाज़ नहीं आपको सुननी पड़ती कि आपकी पार्टी जो है कश्मीर के बारे में ज़्यादा सोचती है? देखो ऐसी बात नहीं है। मुझे याद है जब हमने पार्टी ज्वाइन की थी तो मुफ्ती साहब का एक ही मकसद था कि आप जम्मू की आवाज़ बनो, और हम वाकई जम्मू की आवाज़ बने, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं यहाँ तक समझता हूँ कि जहाँ तक डेवलपमेंट की बात आती है तो चीफ सेक्रेटरी 50 वर्षों से चीफ सेक्रेटरी जम्मू से नहीं बना, लेकिन मुफ्ती साहब की हुकूमत आने के बाद चीफ सेक्रेटरी हमारा जम्मू से बनाया गया। ये सबसे बड़ा एक लोगों की एक आवाज़ थी जो मुफ्ती साहब ने पूरी की। उसके बाद मुफ्ती साहब ने जो काम किए, यूनिवर्सिटीज़ जम्मू में बराबर की दी, कश्मीर में बराबर की दी। एक समय हालात ऐसे बन गए हुए थे कि मतलब कि जो टनल था वो 4-5 बजे बंद हो जाता था, तो वो भी एक पीस प्रोसेस के कारण वो भी खुला। और एक समय ऐसा भी आया कि इंटरनेट सेवा यहाँ पे, मोबाइल सेवा तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वो मुफ्ती साहब ने यहाँ पे लाई। सो कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ का हल है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहती है कि यहाँ पे मतलब शांति बने, यहाँ पे लोग तरक्की करें, उसका एक ही तरीकाकार है बातचीत। जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक ये चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। इसको कैसे रोकेंगे कोई? आप ये बताएं, पिछले कई सालों से बातचीत होती जा रही है पाकिस्तान से, मगर कोई भी हल नहीं निकलता। मगर ये बातचीत का आलाप जो राग किया जाता है, क्या कहेंगे, कैसे बातचीत की जाए इन लोगों के साथ? देखो बातचीत इंडिया गवर्नमेंट तो पाकिस्तान गवर्नमेंट से तो कर रही है, तभी तो हमारे जितने भी बॉर्डर एरिया शांत बैठे हुए हैं। बातचीत हो रही तभी तो हो रही है। अगर उन बॉर्डरों पे ही अगर ये इतनी शांति है तो कश्मीर पे बातचीत क्यों नहीं है? चीज़ तो सोचने की बात ये है ना, इतना दबा के मतलब कि हर चीज़ को करना, आखिर क्यों, किस लिए, ये क्या दिखाना चाहते हैं? मकसद तो यही ना। शांति तब भी थी, अब भी है, लेकिन बेवजह किसी चीज़ पे एक्शन करना, उसका रिएक्शन देना, वो भी तो कोई उस चीज़ का कोई हल तो नहीं ना। अगर ठीक है, हमारे जो कश्मीर के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो हमारे बाहर गए हैं, ये भी तो हो सकता है उन पे क्या प्रेशर बना कि उनको ये सब चीज़ें करवाने के लिए इस चीज़ की तरफ तो ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या ऐसा क्या प्रेशर बना होगा कि उनको ये सब चीज़ें करनी पड़ी? और हर एक ही दिन में हुआ, जब पाकिस्तान ने जितना तभी ये सब चीज़ें हुई हैं। तो ये भी सब चीज़ें, ये हमारे जो कश्मीर के साथी ये फंसे हुए हैं। हमें इस चीज़ को समझ रहे, एक तरफ इंडिया गवर्नमेंट, दूसरी तरफ पाकिस्तान के भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन इनकी तरफ ये देखने की ज़रूरत है। अभी ये बताएं कि पिछले दिनों जो एक एम्प्लॉई थे लोग, उनको सस्पेंड किया गया क्योंकि केंद्र सरकार जो है सख्ती से निपट रही है इन लोगों के साथ, जिन्होंने जश्न मनाया उनको सस्पेंड किया गया। कितना सही कदम समझते हैं आप ये? देखो मैं ये समझता हूँ कि ये बेवजह ऐसे हालात बना रहे हैं जिससे ये क्लैरिटी ऐसे सामने लाना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम का, ये जो इन्होंने जो कंसेप्ट बिल्कुल बना दिया हुआ है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस चीज़ की ओर हमें आगे बढ़ना नहीं चाहिए, इस चीज़ को हमें ख़त्म करना चाहिए, हमारा ये मकसद होना चाहिए। आप डिस्ट्रिक्ट अर्बन के प्रेसिडेंट हैं, जम्मू से आप देख रहे हैं, तो आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? जैसे लोग हैं यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलजुल के रहते हैं, तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आप आने वाले दिनों में लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखो हमारा मैसेज तो हमेशा यही रहा, मुफ्ती साहब का भी रहा और मैडम महबूबा मुफ्ती जी का भी रहा कि आपस में भाईचारे से रहें। और ये हमारा सभी की एक चिनाब वैली की अलग एक पहचान है, पीर पंजाल की अलग एक पहचान है, कश्मीर की सबकी अपनी अलग अलग पहचान, और सब साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी जो हालात बना रही है, मुझे डर लग रहा है कि ये आने वाले समय में इन्होंने जम्मू कश्मीर को कैसे लेके चलना है ये समझ हमें भी नहीं आ रही है, जो इस समय इन्होंने हालात पैदा किए हैं। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए एक ही बात कहूँगा कि अभी तक जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो इस बात को समझती है और आपस में भाईचारा से रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इससे
हमें सबक लेना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये बताएं, आपकी डिलिमिटेशन भी होने जा रही है, सुनने में ये आ रहा है कि 7 सीटें बढ़ाई जाएंगी पूरे जम्मू कश्मीर में, तो आपको क्या लगता है कि क्या जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनेगा हमारे इधर? देखो, जहाँ तक बात है कि सीटें बढ़ानी है या क्या करना, अभी तो ये सब हवा में है। अभी तक तो ये प्रैक्टिकल में देखने को तो मिल नहीं रहा। जब बनेगा तब देखेंगे, इस पे सोचेंगे कि कश्मीर से बनना है या जम्मू से बनना है, ये तो वक्त बताएगा। अभी तो फिलहाल ये सब हवा में है जो मेन चीज़ है। आप ये बताएं कि आप डिमांड करते हैं कि स्टेटहुड मिले फिर इलेक्शन होने चाहिए इधर? बिल्कुल, मेरी पूरी डिमांड है कि 370 प्लस 35 से ये वापिस आए, फिर इलेक्शन हो, फिर मज़ा है, फिर पता चलेगा कि हमारा जो स्पेशल स्टेटस है हमारी जम्मू को मिले और उनका हक उसमें बिल्कुल बरकरार है। बस इसी में अच्छी बात है हमारी। ये बताएं कि दिन प्रतिदिन महंगाई भी बढ़ती जा रही है, आप ये बताएं कि मोदी सरकार ने कितने अच्छे काम किए, क्या कुछ किया ठीक उन्होंने काम? देखो, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार के तो कोई काम दिखाई दिए नहीं। मुझे यहाँ तक याद है कि जब पीडीपी की कांग्रेस के साथ हुकूमत बनी थी तब भी मुफ्ती साहब की क़यादत में तो बहुत शानदार काम रहे हैं हमारे। काफ़ी ज़्यादा काम जम्मू में हुए। हम जैसे कि मुझे याद है कि जब मुफ्ती साहब सीएम बने थे तो फर्स्ट टाइम वो पुरानी मंडी, सिटी चौक, पक्के डंगे, परेड, हर जगह उन्होंने पैदल चल के सब जगह उन्होंने देखा तो, और हर जगह उन्होंने काम करवाया था। सिटी चौक में पार्किंग बनी थी, पुरानी मंडी में पार्किंग बनी थी, परेड में जो हमारा पुरानी मंडी पार्क है वहाँ पे पूरा सिस्टम से उन्होंने सारा ट्रांसफार्मर वगैरह लगवाए थे। मतलब हर जगह उन्होंने अपनी एक डेवलपमेंट की थी। लेकिन जब से यूटी बनी है बीजेपी की हुकूमत है, मुझे तो कहीं भी कोई काम देखने को नहीं मिला। मतलब हर जगह वो कहते हैं हमने कराया, मुझे तो ये भी नहीं लगता कि उनके हाथों से हुआ क्या। ये सारे काम पीडीपी के टाइम में हुए हैं और अभी तक वही काम आगे चल रहा है। इनका कोई नया काम तो हमारे सामने तो आया नहीं है। आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी ये डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं ये पहले की प्रोसेस चल रहा था, तो अभी ये नाम जो सरकार में है वो ले रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, ये पहले चल रहा है, ये अभी वो ले रहे हैं। जैसे आपके सामने मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जो डोला का जो कंसेप्ट चला था 22 से लेकर, ये तो मुफ्ती साहब का सपना था कि जब हुकूमत बने तो हम यहाँ से ये कंसेप्ट लेके चलें। लेकिन बीजेपी कहने लगी ये हमने बनाया। अब जब ये बोलते हैं ये हमने बनाया, हम उधर क्या कह सकते हैं? ये तो इनको खुद समझना चाहिए कि जो डेवलपमेंट मुफ्ती साहब ने की है ये 10 जन्म भी नहीं ये कर सकते हैं। और जो मुफ्ती साहब ने जम्मू कश्मीर में शांति लाई है ये 10 जन्म नहीं ला सकते हैं। जिस हिसाब से इन्होंने यूटी बना के इन्होंने क्या साबित किया है? इन्होंने जम्मू कश्मीर में शांति लाई है? मुझे तो नहीं लगता ये जम्मू कश्मीर में कोई शांति आई है। आप ये बताएं कि आप किस तरह से मजबूत करेंगे पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू में, खास करके जम्मू में? देखो, पब्लिकली हम तो लोगों के बीच में जाते हैं, हमारी बहस भी होती है इस मसले में। हम उनको बताते भी हैं कि जो हमारा स्पेशल स्टेटस इन्होंने छीना ये बहुत गलत किया, ये होना नहीं चाहिए था। और पब्लिकली हम उनमें बहस भी करते हैं। कोशिश तो हमारी है और ये चलती भी रहेगी। भगवान ने चाहा तो जैसे पीर पंचाल एरिया हो गया, चिनाब वैली हो गया, सब लोग हमारा साथ दे रहे हैं तो जम्मू के लोग भी हमारा साथ देंगे और हम इसको लेके चलेंगे। अंत में आप क्या एक मैसेज देंगे, खास करके आप जम्मू के डिस्ट्रिक्ट अर्बन प्रेसिडेंट हैं, तो क्या एक संदेश देना चाहेंगे? आने वाले दिनों में इलेक्शन भी आ सकते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को आप? बिल्कुल, इलेक्शंस आएंगे और हम इसमें ज़ोरों शोर से उतरेंगे। और मैं लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो हालात इस समय जम्मू में बने हुए हैं तो इसको सोचना चाहिए, देखना चाहिए। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में है भाई भाई। तो इन चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जो सच है उसको सच कहना चाहिए। इस समय जो हालात जम्मू में बने, महंगाई का जो देखना चाहिए, गैस सिलेंडर का देखना चाहिए, हर एक चीज़ को देखकर फिर आगे जनता को फैसला लेना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। जी, धन्यवाद जी आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे अर्बन के, शर्मा साहब थे मेरे साथ। इनका यही कहना था कि भाईचारा बना के रखना चाहिए ताकि हम अपने जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में ये तो वक्त ही बताएगा कि किसकी सरकार बनती है। तो हमें उम्मीद है कि इनकी बातचीत आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।